नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर, संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों। आज हम 13th लेसन त्रयोदश पाठ सुवचनानि, ये श्लोक है सारे, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो के द्वारा हम जो श्लोक दिए हैं पाठ में, सर्वप्रथम उसका पठन करेंगे, फिर एक एक शब्द का अर्थ, अन्वय, अनुवाद तथा सारे प्रश्नों के उत्तर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आपने एक एक श्लोक को अच्छे से पढ़ना है, उसका अर्थ हिंदी में जैसे मैं बताते जाऊंगी वैसे लिख कर रखना है, और प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी। बुक सामने रखना है पढ़ते वक्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सुवचनानि क्या होते हैं? सुवचन, सुवचनम, वचनम यानी वाक्य, कह गए वाक्य। तो वाक्य कौन से होते हैं? जैसे सुवचन, सु यह उपसर्ग का मीनिंग क्या होता है? अच्छे वचन। अच्छे वचनों को, अच्छे वाक्यों को, अच्छे विचारों को हमेशा हमें सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और उसी अनुसार हमें हमारा बिहेवियर, वर्तन होना चाहिए हमारा। उससे क्या होते हैं? बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारा जो विचार जैसे होंगे वैसे ही हमारा बोलना होता है, वैसे ही हमारा कृत्य होता है। तो आचरण यह विचार उनसे होता है। इसलिए हमें हमेशा सुवचन, हमेशा जो अच्छे वचन हमारे कल्याणकारी या फिर हमारे भलाई के लिए जो कहा गया है वही हमें सुनना चाहिए, और उसी का ही हमें अनुसरण भी करना चाहिए। सिर्फ सुनना होता है क्या? हमने लास्ट पार्ट में देखा था, श्रूयताम परंतु अवधार्यताम। सुनना चाहिए और श्रुत्वा अवधार्यताम पढ़ा था ना, अहिंसा परमो धर्म में। लास्ट में जो श्लोक था, मूल्य था, क्या था कि जो अच्छे वचन है वह हमें सुनने चाहिए और सुनकर हमें धारण करने चाहिए, न कि एक बार सुन लिया और उसका अर्थ हमने जीवन में अवलंबित ही नहीं किया, तो कुछ भी पढ़कर फायदा नहीं है। तो वही इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वचन आज हम पढ़ते हैं इस पाठ के द्वारा, और श्लोक आपको अच्छे से याद भी करने हैं। हमने बहुत बार असेंबली में ये श्लोक बोले हैं, आपने सुने होंगे, तो अच्छे से रीड करो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात, एषः धर्म सनातनः। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आयुषः क्षणम् एकः अपि न लभ्यः कल्पकोटिभिः, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन क्षणमेकं न लङ्घयेत्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो यह 6 श्लोक यहाँ जो दिए हैं सुवचनानि में, इनका बारी बारी से हम अभी अर्थ, अनुवाद और व्याकरण देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अभी देखो यहाँ पर सत्यम प्लस अप्रियम संधि आई है लास्ट शब्द में। सत्यम ब्रूयात, सत्यम यानी क्या? सत्य, सच, ट्रुथ। ब्रूयात
बोलना चाहिए। विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है यहाँ। करना चाहिए के अर्थ में हमेशा विधिलिंग लकार यह लकार का अर्थ होता है। चाहिए जैसे बोलना चाहिए, कुर्यात करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी धातु होगा, खादेत खाना चाहिए, क्रीडित खेलना चाहिए। तो जो भी गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छित जाना चाहिए। तो यह विधिलिंग लकार का रूप है। ब्रूयात बोलना चाहिए। हमें कैसा बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। और सत्य के साथ साथ कैसा बोलना चाहिए? प्रियम ब्रूयात, हमें प्रिय बोलना चाहिए। फिर न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, हमें कैसा बोलना चाहिए वह पहले बताया है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय क्यों बोलना चाहिए? किसी के साथ भी हम अच्छे से पोलाइटली यदि बात करते हैं तो सामने वाला भी हमें अच्छे से सुनता है और उसके मन में हमारे प्रति भावना अच्छी जागृत होती है और अपनापन उसमें आता है। यदि आप खराब शब्द से, कठोर वाणी से यदि किसी से बात करते हो तो उसके मन में भी घृणा निर्माण होती है, वह भी आपसे नाराज़ होता है, वह आपको अपना समझता नहीं है, आपके बारे में कुविचार उसके मन में भी निर्माण हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। कैसा नहीं बोलना चाहिए? अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, अप्रिय ऐसे सत्य नहीं, अप्रिय और असत्य, अप्रिय ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य है परंतु अप्रिय है, सुनने योग्य नहीं है, बोलने योग्य नहीं है, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय और सत्य बोलो। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म के बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय और सत्य बोलो, यह सनातन धर्म है। प्रियम च नानृतम, नानृतम यानी क्या? सत्य। प्रिय और सत्य ब्रूयात बोलो। एषः धर्मः सनातनः, यह सनातन धर्म है। समझ में आया? तो एषः धर्म सनातन, कः धर्म सनातन? एषः, तो एषः मीन्स प्रियम च नानृतम ब्रूयात, हमें प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, यह धर्म सनातन है। ठीक है, तो आपको एक एक शब्द के मीनिंग समझ में आए। सत्यम यानी सत्य, सच। ब्रूयात बोलने चाहिए। प्रिय यानी प्रिय, जो हमें अच्छा लगे ऐसा। फिर अप्रियम यानी अप्रिय जो होता है, प्रिय का अपोजिट। प्रियम नानृत्यम शब्द आए हैं। नानृत्यम यानी अगेन सत्य। और एष यानी यह, धर्म यानी हमारा धर्म, कर्तव्य। धर्म हमेशा संस्कृत में किस रिलेटेड आता है? कर्तव्य के मीनिंग से आता है। नेक्स्ट वाला श्लोक देखते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाः च, देखो यहाँ संधि है, शुष्क प्लस वृक्षाः, जो आधा श है वो उसकी जगह क्या आएगा? विसर्ग आएगा। यह जो आधा श है इसके जगह क्या आएगा? विसर्ग। वृक्षाः, ठीक है। मूर्खाः च, अगेन यहाँ पर जो मूर्ख शब्द है तो यहाँ पर भी मूर्खाः, यह आधा श निकल कर यहाँ विसर्ग लगेगा। ठीक है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं।
फलिनः फलदार वृक्ष, जिस वृक्ष पर फल लगे हैं ऐसा वह फलिनः वृक्षः। वृक्षाः अनेक वृक्ष। नमन्ति गुणिनो जनाः, नमस्कार करते हैं गुणिन जन, जो गुणवान लोग होते हैं उन्हें गुणिन शब्द है, गुणिन कहा जाता है। तो लोग जनाः यानी लोग, कैसे लोग? गुणवान लोग। नमन्ति नमस्कार करते हैं। शुष्कः मीन्स सूखा हुआ, वृक्षः यानी पेड़, च यानी और, मूर्खः यानी मूर्ख। न नमन्ति नहीं नमस्कार करते हैं, कदाचन कभी भी। अब इसको हम मीनिंग के साथ देखते हैं। देखो यहाँ पर पहले बताया गया है और दूसरे इसमें एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। हम वृक्ष जो होते हैं फलदार वृक्ष, वह हमेशा नमन्ति नमस्कार करते हैं, यानी झुके होते हैं, क्योंकि उन पर ऐसा बोझ आ जाता है फलों के भार की वजह से वह झुक जाते हैं। उसी प्रकार यानी फलदार वृक्ष है फिर भी वह झुका है, उसने अहम भावना की है क्या, यानी मेरे पास तो बहुत सारे फल है ऐसा कह के वह ऐसे खड़ा है क्या, वह नहीं, झुक कर है। उसी प्रकार जो गुणवान लोग होते हैं, गुणवान लोग किसे कहा जाता है? जिनके पास बहुत गुण है, अच्छी क्वालिटीज़ है, फिर भी यानी उन गुणवान लोग हैं फिर भी वह नमस्कार करते हैं, पोलाइटनेस उनके उनमें रहता है। तो विनम्रता से वह हमेशा झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। एक तो फलदार वृक्ष नमस्कार करता है और दूसरा गुणवान जन। फिर होते हैं शुष्क वृक्ष, जो सूखे हुए पेड़ होते हैं वो कैसे कड़क एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, वो झुकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो कड़क हो चुके रहते हैं सूखने के कारण। उसी प्रकार मूर्खाः च न नमन्ति कदाचन, सूखा पेड़ जिस प्रकार से कभी भी नमन करता नहीं, नमस्कार करता नहीं, कभी भी झुकता नहीं, उसी प्रकार जो मूर्ख लोग होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ भी क्वालिटीज़ होती ही नहीं, अच्छापन उनमें कुछ होता ही नहीं है, तो अच्छापन जिनको अच्छाई या जिनको पता है वह झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, दूसरों को आदर देते हैं। परंतु जिन्होंने अच्छाई सीखी नहीं है, जो मूर्ख बने रहते हैं, वह कभी भी झुकते नहीं है, नमस्कार करते नहीं हैं, किसी को आदर भी देते नहीं हैं। तो जो वह किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते तो उनको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोगों की तुलना यहाँ कंपैरिजन किसके साथ किया है? सूखे पेड़ के साथ। शुष्क वृक्षाः मूर्खाः च न नमन्ति कदाचन, जो मूर्ख लोग होते हैं वह सूखे हुए पेड़ की तरह खड़े रहते हैं, कभी भी नमस्कार करते नहीं। परंतु जो गुणीन जन हैं, गुणीन जनों की तुलना किसके साथ की है? फलिनः वृक्षाः, फलिनः गुणिनः, सिनोनिम यानी सेम समान विभक्ति में शब्द हैं। गुणिनः फलिनः, तो गुणवान लोग फलदार वृक्ष की तरह होते हैं। समझ में आए श्लोक? एक बार उसका हिंदी मीनिंग बता दो। फलदार वृक्ष नमस्कार करते हैं, गुणीन जन गुणवान लोग भी नमस्कार करते हैं। सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख लोग कभी भी नमस्कार नहीं करते हैं। इसका भावार्थ समझ में है ना? नमस्कार करना यानी क्या? किसी को आदर देना, रिस्पेक्ट देना, झुकना। ठीक है, नेक्स्ट, अयम निजः परवेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः, यह, अयम यानी यह, निजः अपना, परः दूसरा, व्यक्ति जो जानता है या फिर करता है, समझता है, गणना यानी गिनना, काउंट करना, लघु चेतसाम, लघु यानी छोटा, चेत यानी हृदय, छोटे हृदय वाला, छोटे मन वाला, उदार चरिता नाम, उदार चरित जिसका हृदय बड़ा हो, उदार हो, जनरस
हो। वसुधैव, वसुधैव यानी वसुधा ही, हमारी पृथ्वी ही, कुटुंबकम, एक कुटुंब की तरह है। अभी यह अर्थ देखते हैं। अयम निजः परः वेत्ति, यह मेरा है वह पराया है। ऐसी जो गणना करता है, इस प्रकार से जो जिसका बिहेवियर है, आचरण है, वह कैसे होता है? छोटे मन वाला। उसका मन कैसा होता है? संकुचित मन वाला, यानी वह बहुत ब्रॉड माइंडेड नहीं होता है। ब्रॉड माइंडेड मीन्स बड़े मन वाला। जनरस जिसका मन होता है, काइंड के लोग जो होते हैं, जो उदार चरिता नाम, उसकी अपोजिट जो बड़े मन वाले, जो बड़े हृदय वाले जो लोग होते हैं, वह अपने पृथ्वी को ही कुटुंब की तरह समझते हैं। अब इसमें से हमें भावार्थ क्या लेना है कि कभी भी अपना और पराया नहीं करना चाहिए। कोई नेबर हो तो, या फिर हमारे फ्रेंड्स हो, या फिर कोई भी हो, यानी इस राष्ट्र में बोलो या फिर पूरे जगत में, संसार में है, यह मेरा और वह तुम्हारा, ऐसी हमें भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। बताते हैं ना हमारे जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं सभी, यह मेरा भारत देश है, सभी मेरे बांधव हैं। तो बांधव है यानी क्या? सभी मेरे कौन है? रिलेटिव्स है, ऐसा समझकर हमें मानना चाहिए। और यह जो पृथ्वी है, यह मेरी माता की तरह है, और माता की जो बच्चे होते हैं वो सभी के समान होते। माता के लिए जैसे समान होते, वैसे हमें भी हमारे बीच में प्रेम और बंधुता रखनी चाहिए। अयम निजः परवेति, यह मेरा वह पराया, ऐसी गणना जो करता है वह छोटे मन वाला होता है। और बड़े मन वालों का तो, बड़े हृदय वालों का तो वसुधा ही, यानी धरती ही कुटुंब की तरह होती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यह एक बहुत अच्छा और बहुत ध्यान में रखने वाला श्लोक है हमेशा के लिए। उद्यमेन यानी परिश्रम से ही यानी ही एव, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, कार्याणि जो भी काम होते हैं वह उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, जो भी कार्य हमने हाथ में लिया है, हमारे जो भी कार्य होते हैं वह परिश्रम से पूरे होते हैं। न मनोरथैः, मनोरथ से नहीं, इच्छाओं से नहीं। सिर्फ इच्छा रखी मन में और काम सफल हो जाता है क्या? मैंने बैठे बैठे बोल लिया, मन में इच्छा कर ली, भगवान के पास हाथ जोड़ दिए कि मैं भगवान मुझे फर्स्ट क्लास में फर्स्ट नंबर से क्लास में मेरा फर्स्ट नंबर आ जाए, आउट ऑफ मुझे मार्क्स मिले। इस प्रकार से यदि आपने इच्छा प्रकट की और इच्छा ही मन में रखी और उसके लिए आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, कुछ भी आपने परिश्रम किया ही नहीं, तो अपने आप पास हो जाओगे, अपने आप आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा क्या? नहीं। तो परिश्रम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपका मनोरथ पूरा होगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, नहीं यानी नहीं, सुप्तस्य यानी सोए हुए, सिंहस्य यानी शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे यानी मुख में, मृगाः यानी जो एनिमल्स होते हैं, मृगाः यानी एनिमल्स जानवर। सोए हुए शेर के मुंह में कोई भी जानवर प्रवेश नहीं करता है। करता है क्या? सोया हुआ शेर है और उसने कर दिया, अपने आप ही वह जानवर खुद होके आते हैं क्या कि तुम्हें भूख लगी होंगी, खा लो हमें? उसके लिए शेर को उठना है, शेर को शिकार करनी पड़ेगी। किसी जो भी जानवर उसको खाना होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, यानी उसको प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी उसको खाने को मिलेगा। वैसे ही बैठे बैठे हमें सपना देखना नहीं चाहिए। मनोरथ इच्छा तो हमें रखनी है,
यानी बोलते ना सपने तो हमें देखने ही है, पर खुली आंखों से सपने देखो, सोते हुए नहीं। और सपने देखकर उस पर हमें अमल भी करना होता है कि यह मेरा सपना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यह मेरा सपना है। परंतु उस सपने को साकार करने के लिए हमें पंख भी हमारे हिलाने पड़ते हैं। तो पंख परिश्रम से ही हिलाने पड़ते हैं, परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, यही इस श्लोक में कहा गया है। तो जो भी आपकी इच्छाएं होती है वह परिश्रम से ही पूरी होती है। यानी कोई भी कार्य करने पड़ते हैं, सिर्फ मन में रखने से पूरे नहीं होते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। कोई भी कार्य परिश्रम से ही पूरे होते हैं, इच्छाओं से नहीं। सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी कोई भी जानवर प्रवेश नहीं करता। क्षणमेकः अपि आयुषः क्षणमेकः अपि न लभ्यः कल्पकोटिभिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन क्षणमेकं न लंघयेत्। अभी यहाँ पर देखो आयुषः यानी कि आयुष्य जो हमारी लाइफ है, जीवन है, आयु जो होती है, क्षणम पल, एकः अपि एक भी, एक पल भी, न लभ्यः लभ्य है यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता, कल्प कोटि भी करोड़ों मुद्राएं देकर भी। तस्मात् इसके लिए सर्व प्रयत्नेन सभी प्रयत्नों से क्षणमेकं न लंघयेत् लंघयेत् यानी नष्ट नहीं करना चाहिए। क्षणमेकं एक भी क्षण को नष्ट नहीं करे। अभी यहाँ पर हमें समय का सदुपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, समय की वैल्यू हमें बताई गई है। आयु का एक पल, आयुषः क्षणम, एकः अपि यानी एक पल भी आयु का, कल्पकोटि भी यानी हजारों करोड़ों रुपए देकर भी, करोड़ों मुद्राएं देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। न लभ्यः तस्मात् इसलिए सर्व प्रयत्नेन सभी प्रयत्नों के द्वारा समय का क्षणमेकं न लंघयेत् समय का एक क्षण भी नष्ट नहीं करे, अर्थात समय का सदुपयोग करना चाहिए, है कि नहीं। कोई भी बीता हुआ कल, बीता हुआ समय हमें मिल सकता है क्या वापस? कोई भी कितना भी करोड़ों पति हो, अब्जोपति हो, वह अपनी पूरे पैसा प्रॉपर्टी दे भी दे तो भी गया हुआ बीता हुआ समय वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। उसी प्रकार हमें इसलिए हमें जो भी टाइम है, समय है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, यानी उसको गंवाना नहीं चाहिए, ऐसे ही उसको बिताना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन यानी जो अभिवादन करता है, नमस्कार करता है या फिर सेवा करता है बड़े बड़ों की, नित्यम हमेशा, वृद्धः उपसेविनः, उपसेविनः यानी सेवा करना, अभिवादनशीलस्य जो विनयशील है, नित्यम और हमेशा बड़ों की सेवा करता है, वृद्धोप उपसेविनः जो हमेशा बड़ों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते उसके 4 गुण हमेशा बढ़ते हैं। कौन से 4 गुण बढ़ते हैं? वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं। आयु एक आयु, दूसरा विद्या,
तीसरे यश और बलम, चौथी बलम। पहली आयु, विद्या, यश और बलम। आयु, एज, या फिर हम बोलते हैं ना आयुष्मान भव, यानी बहुत दीर्घायु तुम हो। और विद्या, एजुकेशन, उसको प्राप्त होते हैं। यश, सफलता, और बलम यानी पावर, बलवान, ताकतवर, वह बनता है। कौन बनता है? अभिवादनशीलस्य, जो विनयशील है, विनयशील यानी पोलाइट पर्सन। नित्यम, हमेशा बड़ों की सेवा करता है। उसके 4 बढ़ते हैं, 4 गुण बढ़ते हैं। कौन से 4 गुण बढ़ते हैं? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके 4 गुण बढ़ते हैं। आयु हो, विद्या, यश, बलम। आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, इजी था श्लोक। आगे बढ़ते हैं अभी हम। शब्दों के अर्थ यहाँ दिए हैं। ब्रूयाद, बोलना चाहिए। सत्यम, सत्य। गुणिनः, गुण वाले, हैविंग एट्रीब्यूट्स। नानृतम, असत्यम, असत्य नहीं। फलिनः, फल सही। शुष्कः, सूखा। मूर्खः, मूर्ख लोग। कदाचन, कभी भी। निजः, अपना। परः, पराया। वसुधैव, पृथ्वी। कुटुंबकम, परिवार। उद्यमेन, परिश्रम से। मनोरथैः, इच्छाओं से। सिद्ध्यन्ति, पूरे होते हैं। एकः भी, एकः, एक भी। लघुचेतसाम, छोटे हृदय वाले। लंघयत, बेकार में नहीं बिताना चाहिए। न लंघयत, नहीं, नॉट टू वेस्ट, वेस्ट नहीं करना चाहिए। लंघना यानी क्या? वेस्ट करना। क्षणमेकम, एक भी समय। वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले। हु सर्व द ओल्ड पीपल। वर्धन्ते, बढ़ते हैं। आयुष्यः, आयु का। शुद्धम उच्चारणम कुरुत। नानृतम, लघुचेतसाम। उदारचरितानां। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन क्षणमेकं कंठस्थीकृत्य वदत। आपने ये श्लोक याद करने चाहिए। जो भी श्लोक मैंने पढ़ा है अभी 6 के 6 अच्छे से रीड करो और याद भी करो। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। फलयुक्त का बहुवचन क्या है? फलिनः, फलिनः जैसे गुणिनः। गुणी जैसे ईकारांत शब्द है, जैसे साधु, साधु, साधवः। कवि, कवि, कवयः। तो गुणी, गुणी, गुणिनः। वैसे फलिनः। इच्छाओं से, मनोरथैः। इसका अर्थ क्या होता है? इच्छाओं से। दान करने से, दानेन। आंसर इज दानेन। चंदन से, चंदनात्। यहाँ पर चंदन से यानी चंदनात्। फिर क स्तंभस्य शब्दान ख स्तंभस्य विलोम पदे सह योजनात्। आपको विलोम पद लिखने हैं यहाँ। अप्रियम, अप्रियम का क्या होगा? सॉरी, हाँ, अप्रियम का क्या होगा? प्रियम। साधु, असाधु। सत्यम, असत्यम। अधर्मः, धर्मः। सुपुत्र, कुपुत्रः। उष्णम, शीतलम, उष्णम, शीतलम। ठीक है। अप्रियम, प्रियम, साधु, असाधु, सत्यम, असत्यम, अधर्म, धर्म, सुपुत्र, कुपुत्र, उष्णम, शीतलम। फिर रिक्त स्थानानि पूरयत। नमन्ति फलिनः वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः। प्रियं च
नानृतं प्रिय ब्रूयात एषः धर्म सनातनम। ये आपने श्लोक सामने रखकर पूरा करना है कंप्लीट। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कीदृशा जनाः नमन्ति गुणिनः। कीदृशजनाः गुणिनः। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति उद्यमेन। उद्यमेन। कीदृशं ब्रूयात्। कीदृशम सत्यम ब्रूयात्। किस प्रकार से सत्य बोलना चाहिए। प्रियम, जो प्रिय सत्य हो वह बोलना चाहिए। उदारचरितानां किं कुटुम्बकं वसुधैव। लघुचेतसां का गणना। लघुचेतसां का गणना। जो छोटे हृदय वाले होते वह किस प्रकार से गणना करते हैं। अयम निजः परो वेत्ति। अयम निजः परो वेत्ति लिखना है, वहीं पे लिखा है आपका श्लोक में। अयम निजः परो वेत्ति उदार लघु चेतसाम। ठीक है। संस्कृत भाषाएं अनुवादम कुरुत। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। वयम सदा सत्यम वदेम। वदेम। वयम सदा सत्यम वदेम। सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी झुकते नहीं। शुष्क वृक्षाः मूर्खाश्च न नमन्ति। शुष्क वृक्षाः मूर्खाः च न नमन्ति। मेहनत से सभी कार्य सफल होते हैं। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। तुम सबको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यूयं श्रेष्ठान् सम्मानं कुर्यात्। यूयं श्रेष्ठान् सम्मानं कुर्यात्। तो वह हलंत नहीं होगा। पूर्ण वाक्य न उत्तर। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें कैसा सत्य बोलना चाहिए। हमें प्रिय हितकारी सत्य बोलना चाहिए। कैसा सत्य बोलना चाहिए। जो प्रिय हितकारी सत्य हो वही बोलना चाहिए। सफलता की प्राप्ति कैसे होंगी। परिश्रम से सफलता की प्राप्ति होती है। परिश्रम करने से सफलता प्राप्त होती है। रचनात्मक कार्य चित्र को देखकर कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थान भरिए। फलिनो अभी फलिनो है बहुवचन इसलिए वृक्षाः नमन्ति। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। कल्पकोटिभिः आयुषः एकमपि क्षणं न लभ्यते। अभिवादनशीलस्य चत्वारः गुणाः वर्धन्ते। वर्धन्ते। ठीक है। तो इस प्रकार से वृक्षाः, कुटुम्बकम, मुखे, लभ्यते और वर्धन्ते। ठीक है। आंसर लिखने हैं आपको और खुद होकर ट्राई करो, लिखने का प्रयास करो। इस प्रकार से आज हमने ये 6 श्लोक लिखे पढ़े अच्छे से। एक एक शब्दों का हमने मीनिंग समझ लिया है। फिर भी किसी को कुछ डाउट आता है तो पूछना आपने। अच्छे से रीड करो और ये याद करना ज़रूरी है। जो शब्दार्थ दिए उसके बगैर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों भी नोटबुक में लिखने हैं और प्रैक्टिस करो। अभी एग्ज़ाम है आपकी जल्दी, तो जभी के तभी आपने अच्छे से याद करके रखना है और कंप्लीट करो पूरा वर्क लिख कर। तो इसी प्रकार हमारा यह 13 पाठ सुवचनानि समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 14th लेसन जो है दो स्वप्न दर्शनम हास्य कथा है वह
हम पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।